डियर स्टूडेंट्स, सीएसएस के अंदर एसे का पेपर एक बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो आज हम देखते हैं कि आउटलाइन के अंदर ऐसी कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम करते हैं जिसकी वजह से हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाते या फिर हम ऐसे फेल कर जाते हैं। तो आउटलाइन एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है हमारे एसे का। हम उसको कहते हैं द लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द आइडियाज, जो हम अपने पूरे एसे के अंदर लिखने जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। नंबर 1 इज राइटिंग लेंथी सेंटेंसेस और लॉन्ग पैराग्राफ्स। हमने अपनी आउटलाइन के अंदर लेंथी सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं। हमने अपनी आउटलाइन को फ्रेजेस और सेंटेंसेस की फॉर्म में लिखना है और वो छोटे और वेल एक्सप्लेन्ड होने चाहिए हैं। नंबर 2, इररेलेवेंट हेडिंग्स। ऐसी हेडिंग्स जो हमारे एसे में पूछी ही नहीं गई हैं या हमारे एसे की स्टेटमेंट से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, हमने अपने एग्जामिनर को पढ़ाना नहीं है। हमें इररेलेवेंट हेडिंग्स बिल्कुल नहीं लिखनी। थर्ड पार्ट इज वेग फ्रेजेस। वेग फ्रेजेस से मेरी मुराद ये है कि कुछ ऐसे छोटे फ्रेज लिख देना जो अपने आप को एक्सप्लेन ही ना कर पाएं, तो इससे भी हमें अवॉइड करना है। नंबर 4 इज द ओवरलोडिंग वन सेक्शन, यानी कोई एक ऐसा सेक्शन है एसे का जो आपको बहुत अच्छा आता है और आप उसके अंदर सारा का सारा डाटा डाल दें, और कोई एक अदर इम्पॉर्टेंट सेक्शन भी है जो एग्जामिनर उसके बारे में आपसे जानना चाहता है लेकिन आप उसको इग्नोर कर दें। ये भी हमें आउटलाइन में हरगिज़ नहीं करना। फिर हमारे पास आ जाता है डिसऑर्गेनाइज्ड लिस्ट। ये एक बहुत अहम मसला है। चूँकि टाइम कम होता है तो हम अपने सारे डाटा को रफ वर्क में कराते हैं और फिर उसके बाद हम भूल जाते हैं कि हमें किस तरह से अपने एसे को लेकर चलना है। तो एसे के अंदर एक ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट होनी चाहिए है। हमारे हर आर्ग्यूमेंट से का अगला आर्ग्यूमेंट एक दूसरे से कोहेर करना या कोहेरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमें डिसऑर्गेनाइज्ड लिस्ट भी हरगिज़ नहीं बनानी। फिर हमारे पास आता है गिविंग टू मच अटेंशन टू इररेलेवेंट आर्ग्यूमेंट्स, कि कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो जिनका हमारे एसे से कोई ताल्लुक नहीं है और हमने उनको लिख दिया या हमने चाहा कि हम अपने एसे का उसको पार्ट बनाएं, लेकिन उसका हमारी मेन हेडिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो हमें ऐसे आर्ग्यूमेंट्स बिल्कुल नहीं लिखने जिनका हमारी एसे से कोई ताल्लुक नहीं है और उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। फिर हमारे पास आ जाता है कॉपी पेस्ट डाटा फ्रेजेस फ्रॉम गूगल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आजकल इस चीज़ का बहुत ट्रेंड चल रहा है कि आप चैट जीपीटी को, मेटा को, गूगल को और डिफरेंट रिनाउंड न्यूज़पेपर से वैसा ही एक सेंटेंस उठाते हैं और उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो उसको भी बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमने अपने एसे को बनाना है बिल्कुल सिंपल और शॉर्ट सेंटेंसेस के अंदर, और सिंपल और शॉर्ट सेंटेंसेस के लिए वी डू नॉट हैव टू कॉपी द फ्रेजेस फ्रॉम द गूगल, क्योंकि हमने एग्जामिनर को इम्प्रेस नहीं करना, हमने एक आसान एसे लिखना है। थैंक यू।